बहुत समय पहले रामगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। इस गांव के जमींदार लूसी कबूतर का लड़का बबलू चिड़ा विदेश से पढ़कर घर वापस आता है। जब रास्ते में वह अपनी कार से आ रहा था तो गांव के सारे गरीब बच्चे रोड पर खेलते हुए उसे दिखाई दिए। पिताजी, गर्मी की छुट्टी भी नहीं है, फिर गांव के सारे बच्चे ऐसे सड़कों पे क्यों खेल रहे हैं? अरे बेटा, गांव में एक सरकारी स्कूल है, वहाँ मध्याह्न का भोजन भी मिलता है। मैंने कई बार कोशिश किया कि स्कूल में जाए गांव के सारे बच्चे, पर कोई भी बच्चा नहीं जाता। इनके माता पिता को भी मैं समझा के देख लिया, पर उनके अपने बच्चों को स्कूल भेजने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। गांव के जो अमीर आदमी है वो अपने बच्चों को बड़े इंग्लिश स्कूल में भेज देते हैं। इनका कुछ नहीं हो सकता बेटा। अरे पिताजी, अगर गांव की तरक्की करनी हो तो गांव के बच्चों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इतना कहकर बबलू चिड़ा गरीबों की बस्ती में जाता है। वहाँ खेल रहे बच्चों को अपने पास बुलाकर बोलता है, आप लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? स्कूल गए तो हमें क्या मिलेगा? तुम्हें अच्छी शिक्षा मिलेगा वहाँ पे। शिक्षा मिल के हमें क्या मिलेगा? शिक्षा मिलने से तुम्हें नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलने से क्या हो जाएगा? नौकरी मिल जाने से तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा, जिससे कि तुम बहुत ही खुशहाली जीवन बिता पाओगे। पर हम तो वही खुशहाली जीवन ही बिता रहे हैं। स्कूल में रोज जाना, टीचर की डांट खाना, ऊपर से पढ़ाई में कंपटीशन लाना, और से सारी चीजें करके फिर हमें यही खुशियाँ मिलेगी। उससे तो अच्छा हम बिना स्कूल गए ही इतनी खुशियाँ मिल जा रही हैं। ऐसे बोलने के बाद सारे बच्चे हंसने लगते हैं। बबलू चिड़ा को कुछ भी समझ नहीं आता है और वह वहां से उदास मन वापस हो जाता है। पूरी रात वह जग कर सोचने लगता है कि आखिर इन बच्चों की पढ़ाई के तरफ दिलचस्पी कैसे लाया जाए। थोड़े दिन बाद वह एक बहुत बड़ा एरोप्लेन मंगवाता है, फिर उसके अंदर क्लासरूम जैसा डिजाइन करवाता है, जिसको कि देखकर लूसी कबूतर बोलता है, अरे बेटा, ये तू क्या कर रहा है? 1 करोड़ की पहले एयरप्लेन मंगवाया, फिर उसको क्लासरूम की डिजाइन करवाया। आखिर यह किसके लिए कर रहा है बेटा? अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए पिताजी। उस सरकारी पुराने स्कूल में उन बच्चों का जाने का मन नहीं करता, और एक उन लोगों को खेल कूद की आदत पड़ गई है, तो इस एरोप्लेन के जरिए मैं उनको खेल खेल में ही पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी जगाऊंगा। एक बार उनकी दिलचस्पी अगर पढ़ाई में पड़ गई तो फिर वो अपने आप ही स्कूल आया जाया करेंगे। इतना बोलकर बबलू चिड़ा एक बार फिर से गरीबों की बस्ती में जाता है और सारे बच्चों को बुलाकर बोलता है, बच्चों, ये बताओ तुम लोगों में से किसको किसको एरोप्लेन में घूमना है? मुझे घूमना है, पर मैंने सुना है एरोप्लेन का बहुत ज्यादा किराया लगता है। हम गरीब लोग उसमें कभी नहीं बैठ सकते हैं। मैं तुम सारे बच्चों को हर रोज 5 घंटे एरोप्लेन में घुमाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। जिसको जिसको भी एरोप्लेन में घूमना है कल हमारे फील्ड में आ जाए। सुबेरे होते ही सारे बच्चे फील्ड में बहुत जल्दी ही इकट्ठा हो जाते हैं। फिर बबलू चिड़ा सारे बच्चों को अंदर का नज़ारा दिखाता है, जिससे कि देखकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बबलू चिड़ा उन बच्चों से बोलता है, इस प्लेन में बैठने की एक शर्त है, 5 घंटे तुम्हें जो पढ़ाया जाएगा उससे पढ़ना ही पड़ेगा। अरे अंकल, मुझे तो आप पूरे दिन घुमाते रहो, मैं पढ़ते रहूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। 5 घंटे क्या चीज है? फिर सारे बच्चे एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और एरोप्लेन वहां से उड़कर चल देती है। एरोप्लेन उड़ती रहती है और सारे बच्चे पढ़ाई में लगे रहते हैं।
फिर 5 घंटे बाद एरोप्लेन उस फील्ड में वापस आ जाती है। अब हर रोज बच्चे एरोप्लेन में चढ़ने के लिए आते हैं और रोज 5 घंटे पढ़ाई करते हैं। इस तरह से उनकी दिलचस्पी पढ़ाई में बढ़ जाती है और अब वह उस सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए जाने लगते हैं। यह देखकर लूसी कबूतर बहुत खुश होता है और वह अपने बेटे बबलू चिड़ा से बोलता है, अरे बेटे, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे चलते गांव के सारे बच्चे स्कूल जाने लगे। तुम बहुत ही सराहनीय काम किए हो। यह सुनकर बबलू चिड़ा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है।